campus.bk। स्टूडेंट्स, हम अपने मैथमेटिक्स पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 3 पे थे और उसके एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज कर रहे थे 3.4। क्वेश्चन नंबर 1 की हमने लास्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 12 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है 13 to 18 क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, जो ये 13 to 18 क्वेश्चंस इसमें थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। सिर्फ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं, हमें और भी अलजेब्राइक रूल्स को देखना होगा इनको क्वेश्चंस को करने के लिए। और इन पार्ट्स में से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। आप क्वेश्चन नंबर 13 जो है स्टूडेंट्स आपके पास है साइन इनवर्स एक्स और डी एक्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे यूज़ करेंगे आप खुद से यहाँ लिख लेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। आपको पता है किसी भी नंबर से या फंक्शन से 1 को मल्टीप्लाई करें कोई इशू नहीं होता। तो हम यहाँ पे आइलेट लिख लेते हैं। आइलेट क्या कहता है, हमें डिसाइड करना होगा कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या होगा और जी ऑफ एक्स क्या होगा। तो आइलेट स्टूडेंट्स कहता है इनवर्स फंक्शन और अलजेब्राइक फंक्शन। 1 आपके पास अलजेब्राइक फंक्शन है और साइन आपके पास क्या है, इनवर्स फंक्शन है। तो आज जो पहले आएगा उसे एफ ऑफ एक्स रखेंगे, जो बाद में आएगा वो जी ऑफ एक्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, 3 दिन से हम ये चीज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आपको याद हो जाना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स कौन सा होगा और जी ऑफ एक्स कौन सा होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास जो आ रहा है एफ ऑफ एक्स आपके पास आ गया है आइलेट से साइन इनवर्स फंक्शन, और जो आगे पास जी ऑफ एक्स स्टूडेंट्स आ गया है वो आ गया है 1। हमें फार्मूले के लिहाज से एफ ऑफ एक्स का हमें डेरिवेटिव चाहिए। साइन इनवर्स एक्स का स्टूडेंट्स डेरिवेटिव आपके पास होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और स्टूडेंट्स जी ऑफ एक्स 1 की आपके पास इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स आ जाएगी x। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जल्दी से, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ऐसे ही जी ऑफ एक्स की आपके पास इंटीग्रेशन माइनस फार्मूले का डबल इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, और साथ आपके पास आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। ये हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लिखा है और हमने कल इसको देखा भी था ये ड्राइव कहाँ से हो रहा है। अब्दुल्ला बेटे ने कहा सर हमें मुझे बताएं, कॉन्सेप्ट सिखाएं कहाँ से आ रहा है। तो हमने इसको प्रूव भी किया था। ये प्रोडक्ट रूल जो आपका डेरिवेटिव का था उसका अगर आप इंटीग्रेट करें तो आपके पास चेन रूल बनता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो आपके पास एफ ऑफ एक्स है स्टूडेंट्स वो साइन इनवर्स एक्स है, जो जी ऑफ एक्स है 1 है। वैल्यूज का पुट करें आप, ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई बाय 1। एफ ऑफ एक्स फार्मूले में ऐसे ही साइन इनवर्स एक्स, जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स हमने यहाँ फाइंड किया, आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस डबल इंटीग्रेशन है स्टूडेंट्स। एक इंटीग्रेशन फाइंड किया तो लिख लें, दूसरी आप ले लेंगे यहाँ पे। और एफ प्राइम ऑफ एक्स स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, आपके पास ये लिखा हुआ है हमने 1/√1 माइनस एक्स के साथ आपके पास आ जाएगा डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखें आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई कर लें स्टूडेंट्स, एक्स को आप शुरू में ले आए तो आपके पास आ जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस फॉर्मूले का माइनस आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लें तो आपके पास आ जाएगा x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ आ जाएगा डी एक्स। स्टूडेंट्स, हमने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। अब तो स्टूडेंट्स, आप क्यों ना पहले आप इस फंक्शन को ऊपर मूव कर लें तो आपके पास देखेंगे हम क्या बनता है, x साइन इनवर्स x माइनस 1 माइनस एक्स के। स्टूडेंट्स, जब पावर ऊपर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x और dx। तो स्टूडेंट्स, रूल नंबर 1 याद करें। रूल नंबर 1 हमने देखा था कि अगर होल पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव बाहर हमारे पास पड़ा हुआ है तो आप पावर में ऐड और डिवाइड कर लेते थे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या आपके पास है, -2x। x आपके पास है तो आपको -2x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इसको लिख लेते हैं, आप लिख लेंगे यहाँ पे x साइन इनवर्स x। तो स्टूडेंट्स, हम प्लस लिख लेते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, ये माइनस जो हम इसको अंदर मूव कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ फिर आप कहते हैं -2 से हमने डिवाइड कर दिया। जब -2 से आप यहाँ पे डिवाइड करोगे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर
-1/2 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -2x और साथ dx। स्टूडेंट्स एक बार फिर यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ ये यहाँ पे प्लस कैसे आया है। हम -2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब -2 से यहाँ पे डिवाइड होगा ये वाला माइनस और जो माइनस हम खुद से ले रहे हैं प्लस का हो जाएगा 1/2 ऐसे ही आ गया स्टूडेंट्स। और यहाँ पे आपके पास -2 से मल्टीप्लाई हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखें फंक्शन जो आपके पास होल पावर में है उसका डेरिवेटिव आपके पास आगे पड़ा हुआ है। तो जस्ट आप करोगे इसकी इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई कर लें। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर में स्टूडेंट्स आ जाएगा आपके पास 1/2 नीचे भी आपके पास आ जाएगा 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 2 से स्टूडेंट्स आपके पास कैंसिल होगा। आंसर आपके पास आ जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स होप सो समझ आ गई आपको। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो आपके पास एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखते हैं, देखने में तो वो यही लग रहा है मगर स्टूडेंट्स उसके में अंदर एक प्रॉब्लम आ जाता है, उसकी अलग से इंटीग्रेशन आपको करनी पड़ जाती है। उसको देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स आपके पास है x साइन इनवर्स x dx। ये आपके पास आ जाएगा x साइन इनवर्स x और सार dx। स्टूडेंट्स आप पहले आइलेट देखेंगे, आइलेट रेज हो गया, यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं हम। आइलेट के अंदर इनवर्स पहले आ रहा है तो आप इनवर्स लिख लेंगे। और स्टूडेंट्स बेटा ये नबील बेटा अल्लाह आपकी वालदा और सेहत दे, जो भी बीमार है स्टूडेंट्स पहले आप क्वेश्चन की तरफ वजह दें, लेक्चर सुन लें, उसके बाद हम कमेंट्स में बात कर लेंगे और हम दुआ भी कर लेंगे अल्लाह सेहत दे उनको। फिल वक्त अभी आप क्वेश्चन लेक्चर ले रहे हैं तो लेक्चर को सुने। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप आइलेट के पास जाएं। आइलेट हमें कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो साइन इनवर्स एक्स है आपके पास एफ ऑफ एक्स होगा और जो एक्स है आपके पास जी ऑफ एक्स होगा। तो स्टूडेंट्स पहले हम इसको सीख रहे थे तो हम अलग अलग करके देख रहे थे, अब हम डायरेक्ट इसको अप्लाई करेंगे अपने फार्मूले के अंदर। फार्मूला आपके पास क्या स्टूडेंट्स, आप इसको पहले तो आप इसको लेट कर लें, लेट चलें इसको ऐसे ही कर लें आप। सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। आइलेट से पता लग रहा है इनवर्स फंक्शन पहले आएगा तो आप लिख लें यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स जी ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स आपके पास एक्स होगा। फार्मूले के अंदर आपको इसकी इंटीग्रेशन चाहिए होती तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस फार्मूले का डबल इंटीग्रेशन चाहिए, एक सिंगल लिख लेते हैं और एक हमने ले लिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर ओवर 2 और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। स्टूडेंट साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाया है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। हमने पहले 13 क्वेश्चन किए, हम लगाते हुए आ रहे हैं, अब आप डायरेक्ट लगाने के काबिल हो गए हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ये एक्स स्क्वायर ओवर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको पहले लिख लें आप एक्स स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स। स्टूडेंट्स ये 1 ओवर 2 आपके पास कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लें, अंदर आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ आपके पास आ जाएगा डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये आप क्वेश्चन को देखें, जो फ्रैक्शन आपके पास आ रही है ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आपके पास देखें ऊपर पावर 2 है, नीचे आपके पास अंडर रूट में 2 है, पावर ऑफ कोर्स कम होगी। नीचे जब पावर कम होगी तो आपके पास नीचे जब पावर कम है तो आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती थी तो आप डिवाइड करके उसको प्रॉपर बनाते थे। अब जो नीचे फंक्शन हम डिवाइड कर ही नहीं सकते
तो इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, तब भी हमने यही किया था, अब भी हम यही करेंगे। आपको रिमाइंड करवा देता हूं, जब आप इम्प्रॉपर को प्रॉपर नहीं बना सकेंगे तो आप कोशिश करेंगे जो नीचे फंक्शन है वही आप ऊपर बना लें। नीचे आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर आप 1 से ऐड और माइनस कर दें तो आपके पास वही फंक्शन आ जाएगा। करें जरा स्टूडेंट्स, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2। आप 1 से ऐड भी कर दें और स्टूडेंट्स 1 से आप माइनस भी कर दें। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गया। अब देखिए हमने इसको सेम करना था, आपके पास ऊपर आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा, तो इस एक स्टेप इससे पहले आप एक और स्टेप कर लें। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। इस माइनस को आप अंदर मूव कर लें, तब आपके साथ एक्स के साथ माइनस आ जाएगा। बाद में आप 1 से ऐड और माइनस करते हैं, आपके पास सेम फंक्शन ऊपर नीचे बन जाएगा। स्टूडेंट्स दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वहां पे मैंने पिछला स्टेप रेस किया, लिखने के बाद क्यों रेस किया स्टूडेंट्स, हमें माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए। तो माइनस एक्स के इस शर्त में आ सकता है कि आप इस वाले माइनस को अंदर ले जाएं। जब इस वाले माइनस को आप अंदर ले जाएंगे, यहाँ पे आपके पास प्लस आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ आपके पास आ जाएगा डी एक्स। अब आप 1 से ऐड और माइनस कर लें, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। 1 से ऐड स्टूडेंट और ये 1 से आपके पास माइनस हो गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप देखें तो आपको फंक्शन बन सकता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे भी आपके पास क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ इसको अलग कर लें, -1 के साथ इसको आप अलग कर लें फंक्शन को। ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और स्टूडेंट्स माइनस प्लस माइनस 1/2 सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? ये स्टेप आपको हमने पहले 1 से ऐड और पहले हमने इस माइनस को हम यहाँ पे अंदर लेके गए, अंदर लेके जाने के बाद हमने 1 से प्लस भी और माइनस भी किया। नेक्स्ट स्टेप में हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ इसको अलग डिवाइड कर लिया और -1 के साथ इसको हमने अलग डिवाइड कर लिया। स्टूडेंट्स अब आप इसकी सिंप्लीफाई करें आगे, आपके पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स। स्टूडेंट्स ये देखें बेसिस सेम पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो आपके पास आएगा प्लस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर पावर 1 थी, नीचे पावर ऊपर जाके हो जाएगी -1/2 dx और साथ स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा -1/2। तो स्टूडेंट्स ये देखें 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका डेरिवेटिव है? साइन इनवर्स एक्स का है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी आपके पास? साइन इनवर्स एक्स। उलट इसको लिख लें आप साइन इनवर्स एक्स। स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। सो 1 माइनस 1/2 स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर 1/2 रह जाएगी आपके पास। ये आपके पास आ जाएगा dx माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स। स्टूडेंट्स इसकी इंटीग्रेशन हमने पहले सीखी हुई है, दोबारा हम यहाँ पे इसको लेट कर लेते हैं, इसको अलग से इसकी इंटीग्रेशन फाइंड कर लेते हैं। आप कर लें, आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। इसको हम कह देते हैं ये आपके पास है i माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स, ये कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। लिख लें आप i इज इक्वल्स टू सिंपल ऑफ इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। स्टूडेंट्स ये पुटिंग आपने सीखी थी। अब देखें यहाँ पे जो वेरिएबल है वो नेगेटिव है, कांस्टेंट आपके पास क्या है? पॉजिटिव है। और कांस्टेंट कौन सा है? 1 है, 1 का स्क्वायर है आपके पास यहाँ पे। तो आप लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा होता था आपका फार्मूला पुट करने का। अब a यहाँ पे 1 है तो 1 ही रह जाएगा आपके पास, साइन थीटा आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसका आप डिफरेंशियल लेंगे तो आपके पास आएगा dx इज इक्वल्स टू कोस थीटा डी थीटा। ओके स्टूडेंट्स,
अपनी वैल्यूज को आप पुट कर दें यहाँ पे, आपके पास आ जाएगा सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स का स्टूडेंट्स आपके पास आएगा साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा dx की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास आ गई है cos थीटा और d थीटा। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, आपके पास आ जाएगा सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्टूडेंट आपके पास होता है cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट साथ cos थीटा और d थीटा। स्टूडेंट्स ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, आपके पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा और d थीटा। स्टूडेंट्स स्पेस अपने पास कम है तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से रेस करता हूँ, यहाँ से एक पोर्शन बना लेते हैं हम। ये आपके पास आ गया स्टूडेंट्स इक्वल्स टू में cos स्क्वायर थीटा d थीटा। स्टूडेंट्स cos स्क्वायर थीटा की वैल्यूज आप कहाँ से पुट करोगे? cos स्क्वायर थीटा की वैल्यूज आप डबल एंगल फार्मूले से वैल्यू पुट कर लें। इसकी आपके पास होता था फार्मूला cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से वैल्यूज की फाइंड करें, आपके पास आएगी cos 2 थीटा प्लस 1 ओवर 2 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन cos 2 थीटा प्लस 1, स्टूडेंट्स 2 कॉन्स्टेंट है इसको बाहर लें 1/2 साथ आपके पास आ गया d थीटा। यहाँ पे स्टूडेंट्स इसकी इंटीग्रेशन ले लें 1/2 cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन sin 2 थीटा और एंगल का डेरिवेटिव साथ डिवाइड प्लस 1 की इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स थीटा और साथ आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके स्टूडेंट्स इसको 1/2 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, अंदर आपके पास आ जाएगा sin 2 थीटा ओवर 4 प्लस थीटा प्लस c। तो स्टूडेंट्स ये जो आपके पास इंटीग्रेशन आ गई है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं ये रेस करता हूँ, ये पहला स्टेप था, होप सो आपको यहाँ से समझ आई होगी। बस लास्ट मरहल में हमारा ये क्वेश्चन है, ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। इस वैल्यू को, ये i की वैल्यू है, इसको आप पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। मैं यहाँ लिख देता हूँ पुट इन 1 स्टूडेंट्स आपके पास था, मैं यहाँ दोबारा अगेन लिखता हूँ उसको x स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 i माइनस 1/2 साइन इनवर्स x। i की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पुट कर दें, आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2। i की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास आई है साइन 2 थीटा ओवर 4 प्लस थीटा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लास्ट पे लिख लेंगे माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस c। स्टूडेंट्स साइन 2 थीटा का फार्मूला आपके पास क्या होता है, यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं x स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स x प्लस साइन 2 थीटा का फार्मूला स्टूडेंट्स आपके पास होता है 2 cos थीटा साइन थीटा और साथ स्टूडेंट नीचे आपके पास 4 है यहाँ पे प्लस 1/2 थीटा स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस c। ओके स्टूडेंट्स ये मैं यहाँ से रेस कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स x, 2 से कैंसिल होगा स्टूडेंट्स cos थीटा। स्टूडेंट्स cos थीटा को आप लिख सकते हो इसका साइन थीटा मैं लिख देता हूँ, cos थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1/2 थीटा माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस c। ओके स्टूडेंट्स क्लियर। अब आप साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें, साइन थीटा की और थीटा की। साइन थीटा की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट्स x है और थीटा की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी, मैं यही मेंशन करता हूँ थोड़ा सा आपको। थीटा की वैल्यू आएगी x साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा। वैल्यूज पुट कर दे स्टूडेंट्स, आपके पास आएगा x स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स x प्लस साइन थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स x 1 माइनस यहाँ पे भी साइन थीटा की वैल्यू x है तो x स्क्वायर ओवर 4 प्लस 1/2 थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस c। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसको आप सिंप्लीफाई खुद ही कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आपका इसके पास आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया तब भी कमेंट में बताएं, अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर भी मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं।
हरी अप स्टूडेंट्स, जल्दी से बताएं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकें। आपको पता है बोर्ड पे स्पेस कम है हमारे पास, तो इसलिए जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकें। स्टूडेंट्स हरी अप। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लियर है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। रमेजा बेटे का कमेंट आ गया, बाबर के बेटे भी सर क्लियर है, समझ, होप सो बाकी सबको भी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। 15 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके पास, e की पावर x sin x एंड cos x dx। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखें तो आपके पास 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए हैं। जब ऐसा होगा तो आप कोई अलजब्राइक रूल यूज़ करोगे या कोई फार्मूला यूज़ करोगे ताकि 2 फंक्शन में ये फंक्शन डिकम्पोज हो जाए या कंप्रेस हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखो साइन और कोस एक फैमिली के फंक्शन है, यहीं पे कोई फार्मूला बनेगा। सबसे पहले तो आप इस फंक्शन को लेट करें, लेट i इज इक्वल्स टू e की पावर x साइन x एंड cos x dx। ओके स्टूडेंट्स, हमने इसको लेट कर लिया। स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे फार्मूला बन सकता है, अगर आप 1/2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करें sin x cos x dx। तो स्टूडेंट्स ये जो आपके पास फार्मूला है sin 2x का, लिख लें इसको e की पावर x sin 2x और dx। फार्मूला यूज़ करने के बाद आपके पास जो फंक्शन है वो 2 फंक्शंस के अंदर रह गया है। यहाँ पे आप आईलेट को यूज़ करोगे तो आईलेट के अंदर पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, बाद में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है। तो सॉरी स्टूडेंट्स, तो आपके पास जो f ऑफ x है स्टूडेंट्स वो साइन होगा और g ऑफ x आपके पास क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि आईलेट के अंदर जो e है एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट पे आता है। हम सीक्वेंस लेके चलते हैं, तो यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई कर दें 1/2 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। f ऑफ x यहाँ पे sin 2x है तो ऐसे ही आ जाएगा। g ऑफ x e की पावर x है, इसकी इंटीग्रेशन आपके पास यही होती है तो आपके पास यही आ जाएगा e की पावर x माइनस फार्मूले का सिंगल इंटीग्रेशन e की पावर x। और स्टूडेंट्स sin 2x का डेरिवेटिव आपके पास होगा cos 2x और साथ एंगल का डेरिवेटिव 2, साथ आपके पास आ जाएगा dx। सिंप्लीफाई करने इसका पास आ जाएगा आपके पास 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दें 1/2 e की पावर x साइन, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, साइन 2x 1/2 e की पावर x साइन 2x आ गया स्टूडेंट्स, माइनस प्लस माइनस माइनस, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा इस स्टेप के अंदर, ये 2 स्टूडेंट्स और एक ये वाला 2, क्योंकि हम 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आपके पास आ जाएगा e की पावर x cos 2x और dx। स्टूडेंट्स देखें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाने के बाद आपके पास ये जो सेकंड टर्म है वहाँ पे फिर प्रोडक्ट आ रहा है, तो आपको अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करना पड़ेगा। हम यहीं पे इसको पुट कर देते हैं, आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल्स टू 1/2 e की पावर x साइन 2x स्टूडेंट्स माइनस, यहाँ पे आप लगा लें ब्रैकेट और यहाँ पे एक बार फिर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज़ कर लें। आईलेट के पास जाएंगे तो वो आपको बताएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन g ऑफ x होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो आपके पास होगा f ऑफ x। तो आप जब यूज़ करोगे तो f ऑफ x आपके पास ऐसे ही आ जाएगा cos 2x, इसकी इंटीग्रेशन e की पावर x की आपके पास ऐसे ही आ जाएगी स्टूडेंट्स, माइनस फार्मूले का सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, 2 इंटीग्रेशन है, एक इंटीग्रेशन e की पावर x लिख लेते हैं और एक सिंबल हम ऐसे ही रहने देते हैं। और cos 2x का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स माइनस साइन 2x, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस साइन 2x और एंगल का डेरिवेटिव 2, साथ आपके पास आ गया dx, ब्रैकेट क्लोज कर दें स्टूडेंट्स।
आ जाएगा आपके पास I इज इक्वल टू 1/2 e की पावर x साइन 2x माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट को आप ओपन कर दें, माइनस ये आपके पास आ जाएगा e की पावर x cos 2x। स्टूडेंट्स एक माइनस और माइनस प्लस, प्लस और एक माइनस स्टूडेंट्स आपके पास ये भी है माइनस 2 आपके पास आ रहा है, तो 2 कांस्टेंट है, इसको शुरू में ले आए स्टूडेंट्स। आपके पास आ जाएगा e की पावर x साइन 2x और स्टूडेंट्स dx। स्टूडेंट्स जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा इंटीग्रेशन के अंदर, ये ऐसा फंक्शन है आप जितनी बार इसको इंटीग्रेट करोगे इंटीग्रेशन में पार्ट सेलेक्ट आ जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसके लिए आपको फंक्शन शुरू में लेट करना पड़ेगा। आप देखो जो ये इंटीग्रेशन का आया है, दोबारा आपके पास क्वेश्चन ही आ गया जिसको हमने आई कहा था। देखें यहाँ पे I इज इक्वल्स टू 1/2 e की पावर x साइन 2x। तो देखिए I की वैल्यू क्या है आपके पास 1/2 e की पावर x साइन 2x। तो आप जब इसको यहाँ से इसकी वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 2i, 2 जाके मल्टीप्लाई होगा, 2i इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा e की पावर x साइन 2x। तो वहाँ पे पुट कर दें आप वैल्यू i की, आपके पास आ जाएगा I इज इक्वल टू 1/2 e की पावर x साइन 2x माइनस e की पावर x cos 2x माइनस 2। और इसका वैल्यू स्टूडेंट्स जब 2 जाके मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर x साइन 2x ही बचेगा, वो आपके पास क्या आ जाएगा 2i, यहाँ पे आप लिख दें 2i। स्टूडेंट्स जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा आप उसको लेट करोगे, लेट करने के बाद एक से जैसी आएगी क्वेश्चन ही आपके पास अगेन आ जाएगा, वहाँ पे आप i पुट कर दोगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास आएगा I इज इक्वल टू 1/2 e की पावर x साइन 2x माइनस e की पावर x cos 2x और ये स्टूडेंट्स माइनस 4i, माइनस 4i के स्टूडेंट्स इस तरफ लें, आपके पास आ जाएगा I प्लस 4i इज इक्वल टू 1/2 e की पावर x साइन 2x माइनस e की पावर x cos 2x। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास ये आ जाएगा 5i इज इक्वल टू 1/2 e की पावर x साइन 2x e की पावर माइनस e की पावर x cos 2x। स्टूडेंट्स ये 5 मल्टीप्लाई होता जाके डिवाइड हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा I इज इक्वल टू 1 2 5 10 e की पावर x साइन 2x माइनस e की पावर x cos 2x ओवर 5 प्लस c। स्टूडेंट्स ये आपके पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। स्टूडेंट्स यहीं तक इस आज का लेक्चर रख लेते हैं, जो क्वेश्चंस रह गए हैं इसके वो हम उनको कल लेक्चर में देख लेंगे, अभी हमारे पास टाइम कम है। मुझे बताएं आज के लेक्चर में अगर कोई आपका कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो जल्दी से शेयर करें, आपके पास 1 से 2 मिनट हैं, जल्दी से स्टूडेंट्स हरी अप। अगर आज के लेक्चर में आपके पास स्टूडेंट्स अगर आज के लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है, कोई मसला है, कोई इशू है, स्टूडेंट्स जल्दी से शेयर करें, आपके पास 1 से 2 मिनट्स हैं। और स्टूडेंट्स आपको कल भी अनाउंसमेंट की थी कि आपका इस हफ्ते ग्रैंड टेस्ट होगा, आपका जो सिलेबस है वो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 हम जहां तक कर लेंगे। उस टेस्ट के अंदर आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। स्टूडेंट्स ट्रिप तो उन स्टूडेंट्स का ज़्यादा जिन्होंने आना है, क्लास तो आपकी होगी, टेस्ट भी आपका होगा। ट्रिप इसलिए जा रहा है जो स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया वही ट्रिप में जाएंगे। टेस्ट आपका यहाँ पे होगा, 20 MCQs होंगे, 15 मार्क्स का 15 आपको मिनट्स दिए जाएंगे, प्रॉपर टाइम दिया जाएगा इस बार टेस्ट का, क्योंकि पिछली क्लास में स्टूडेंट्स का इशू था टाइम कम मिला है, इस बार आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। और जो स्टूडेंट्स इस टेस्ट के अंदर ज़्यादा मार्क्स लेंगे, टॉपर होंगे, उनको कैंपस की तरफ से गिफ्ट हैम्पर भी दिया जाएगा। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में किसी को क्वेश्चन है तो जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं आप, आपके पास 1-2 मिनट्स हैं। स्टूडेंट्स अगर आपका आज के लेक्चर के पे कोई कमेंट या कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, जल्दी से शेयर करें, आपके पास 1 से 2 मिनट्स हैं।
स्टूडेंट्स अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कल हम इस क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लेंगे, जो इसके बाकी के पार्ट्स रह गए हैं, और फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।